हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा, विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली, अलीगढ़। आज हम क्लास 8th में चैप्टर 2 की रीडिंग करते हैं। ओके, देखिए इसे। यस, देखिए चैप्टर नेम है जीवन का लक्ष्य। यस, देखिए सबका अलग अलग लक्ष्य होता है जीवन में, लेकिन लक्ष्य तक कौन पहुंचता है? जो कड़ी मेहनत करता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यहाँ देखिए क्या है, सफलता। यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। फिर चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। सफलता आपको भी पता है ना, जब आप पेपर में फर्स्ट आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो खुश हो जाते हैं ना आप, मतलब आपने भी सफलता हासिल कर लेते हैं, तब आप खुश हो जाते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसकी कोई सीमा नहीं। सफलता स्वयं में अनेक प्रकार की खुशियों, उत्साह तथा प्रेरणाओं का संगम है। जब हम कोई काम करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं मेहनत करने के बाद, तो क्या मिलता है? हमें बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। देखिए, सफलता पाने के लिए भी किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक लक्ष्य बनाना पड़ता है कि हमें करना क्या है। उसके बाद तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। यस, आगे देखिए। कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। चाहे कोई भी कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, शरीर से कमज़ोर नहीं, शरीर से कमज़ोर होने पर तो हम हासिल कर सकते हैं अपने लक्ष्य को, पर हमें दृढ़ संकल्प भी लेने होते हैं कि हमें यह काम करना है। तो कोई भी कमज़ोर व्यक्ति भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। देखिए आगे देखिए, बालक अर्जुन का लक्ष्य भेद मशहूर है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी को चिड़िया की एक आँख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। जो अर्जुन है उसने क्या किया था? आपको कहानी पता है ना इसकी, कि उसने जो पेड़ पे चिड़िया टंगी हुई थी उस पर क्या किया था? आँख पर तीर चलाया था, क्योंकि वो कहाँ देख रहा था? केवल अपने लक्ष्य की ओर ही देख रहा था, इसलिए उसने उसकी आँख को भेद दिया। यस, आगे देखिए। निरंतर टपकने वाली झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। यानी छोटी छोटी बूंद गिरते गिरते पत्थर को भी क्या करती हैं? घिस देती हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही हमारे चरण चूमेगी। अगर हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, तो अवश्य ही सफलता हमारे कदम चूम ही लेगी। आगे देखिए। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं, बस स्टैंड पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य बसें उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहाँ तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक समय वह सब जगह जा सकती है? यानी जब कोई लक्ष्य ही नहीं है तो किधर जाएंगे? तो सबसे पहले हमने जीवन में क्या करना है? सबसे पहले एक जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है, जिस रास्ते पर हमें निरंतर मेहनत करते हुए चलते रहना है। ओके, आगे देखिए। जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। अगर बस स्टैंड पर खड़ा है कोई, तो किसी बस में थोड़ी बैठेगा, जहाँ उसे जाना है उसी में ही बैठना होगा, तभी वह सही जगह अपनी सही मंजिल पर पहुँच सकता है। इसके अभाव में तो वह यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। अगर उसने मंजिल को नहीं चुना तो एक जगह खड़ा रहेगा, और समय तो चलता रहता है, समय थोड़ी रुकता है, किसी का इंतज़ार नहीं करता है।
जीवन की सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व यानी पहले आवश्यक विचार करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हम कोई भी काम करें तो पहले उसके विषय में भली भांति सोच लें, उसे समझ लें, तब उस पर निरंतर आगे कर्म करना शुरू करें। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। जब तक हम लक्ष्य सोचेंगे ही नहीं, मन में विचार ही नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे। जब मन में सोच लेंगे कि हमें कहाँ तक पहुँचना है तो अवश्य ही लक्ष्य तक हम एक निश्चित समय में पहुँच ही जाएंगे। पर कब? जब मेहनत करेंगे। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता, यानी या तो कोई लिख ही सकता है या अच्छा बोल सकता है। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी को अंतरिक्ष में विचरने असंख्य तारों में, कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद अनुभव करता है तो कोई रंग और कूची उठाकर चित्र बनाने में। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि उसके कदम चूमने लगी। यस बेटा, देखिए हमें करना क्या है कि पहले लक्ष्य बनाना है और उसके बाद उस लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। ऐसा हम करेंगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आप भी पढ़ते हैं ना क्लास में, तो आपको पता है हमें कितना मार्क्स लाने हैं, उसी के हिसाब से आप मेहनत करते हैं और अच्छे मार्क्स आते तो खुश होते हैं ना आप। तो नेक्स्ट जो पार्ट बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। ओके, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए मुझे। ओके, थैंक यू।